आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक की निम्नलिखित विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। इसमें हमें पहली विशेषता जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है समावयवता, और दूसरी विशेषता जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है बंधन। तो आइए हम ये देखते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है वो किस प्रकार की समावयवता और बंधन को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं कार्बनिक यौगिकों के अंदर में समावयवता और बंधन की बात करता हूं तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे समावयवता के बारे में। समावयवता एक ऐसा गुण होता है, समावयवता जो होता है वो एक ऐसा गुण होता है जिसके अंदर में क्या होता है, जिसके अंदर में अणुसूत्र जो होता है वो समान होता है। अणुसूत्र समान होता है लेकिन जो संरचना होती है वो अलग अलग हो सकती है। संरचना होती है वो अलग अलग हो सकती है। संरचना अलग हो सकती है और अणुसूत्र जो होता है वो समान होता है। इसको जो है वो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक एग्जाम्पल जैसे कि हमने पेंटेन का एग्जाम्पल लिया। पेंटेन का हमने एग्जाम्पल लिया। पेंटेन जो होते हैं वो उसका जो सामान्य फार्मूला होता है वो हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पेंटेन 1 2 3 4 5। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और बाकी सबके ऊपर में 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब अगर मैं पेंटेन के जो सामान्य फार्मूले की यानी कि अणुसूत्र की अगर मैं बात करता हूं तो इसका अणुसूत्र होगा 1 2 3 4 5 C2 C5 3 3 6 3 9 3 12 H12। तो C5H12 के 3 अलग अलग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन यानी कि संरचना को प्रदर्शित करने का तरीका हो सकता है। तो अगर मैं इसकी 3 अलग अलग संरचना को प्रदर्शित करने की तरीके की बात करूं तो ये जो है एन पेंटेन। एन पेंटेन के बाद में दूसरा हमारा आता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन को मैं कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं? CH3 के बाद में CH3 CH2 CH3। तो ये जो संरचना है इसके अंदर में ये वाला समूह जो उपस्थित है उस समूह को हम आइसो समूह कहते हैं, इसलिए ये हमारा आइसोपेंटेन है। उसी प्रकार से जब मैं बात करता हूं नियोपेंटेन की तो नियोपेंटेन को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं CH3 CH3 इसका भी जो फॉर्मूला है वो C5H12 है यानी कि अणुसूत्र। इसका भी अणुसूत्र जो है वो C5H12 है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इनके अंदर में अणुसूत्र तो समान है लेकिन इनकी संरचना को जो प्रदर्शित करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। इसलिए एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन जो है वो एक दूसरे के समावयव है या आइसोमर्स है और इनके इसी गुण को हम समावयवता कहते हैं। अब जब हम कार्बनिक यौगिकों के अंदर में बंधन की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो ना ही तो C4- आयन बनाते हैं ना ही C4+ आयन बनाते हैं। इसलिए कार्बनिक यौगिकों के अंदर में आयनिक बंध जो होता है वो नहीं बनता, आयनिक बंध नहीं बनता। इसलिए कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर के सहसंयोजक बंध बनते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर के सहसंयोजक बंध बन रहे हैं और इनके अंदर में बंधन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर में हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक जो होंगे वो जितने भी यौगिक बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉनों के साझा के द्वारा बनाएंगे। जैसे CH4 के अंदर में हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा CH4 यानी कि मीथेन जो होता है वो बनाते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं इसकी दूसरी प्रवृत्ति की बात करूं कि कार्बन जो होते हैं वो द्विबंध भी बना सकते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध बनाता है। उसके बाद में कार्बन जो होता है वो
त्रिबंध भी बना सकता है, यानी कि कार्बन जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ में त्रिबंध बनाता है। तो ये जो हमारा है, ये कार्बन के अंदर में बंधन की प्रवृत्ति होती है कि कार्बन जो होता है वो आयनिक बंध को न बना करके सहसंयोजक बंध बनाना ज्यादा प्रेफर करता है, जिसका कि एग्जाम्पल हमने मेथेन के अंदर में यानी कि CH4 में देखा। इसके अलावा कार्बन जो होता है वो द्विबंध और त्रिबंध बना सकता है, और इसके अलावा कार्बन जो होता है उसके अंदर में श्रृंखलन की भी प्रवृत्ति होती है। कार्बन जो होता है वो श्रृंखलन की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। इसलिए जो यौगिक बन रहे हैं जैसे कि एन पेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया, नियोपेंटेन हो गया, ये एक श्रृंखला वाले यौगिक हैं। तो इसके अंदर में एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके जो होता है वो श्रृंखला बनाता है। तो इसलिए कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम श्रृंखलन कहते हैं, और इसे हम कैटेनेशन भी कहते हैं। इसके इसी गुण के कारण इसके जो विभिन्न जो संरचनाएं हैं वो उपस्थित होती है, और इसके बहुत ही अधिक यौगिक जो होते हैं वो नेचर में उपस्थित होते हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।